हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हमें जिस गेम की बात करने वाले हैं वो प्ले टू अर्न इस वर्ल्ड में MMORPG गेम है और गेम का नाम है वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन। गेम बहुत ही एक्साइटिंग गेम है। गेम की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ही प्लेयर ड्रिवन इकॉनमी होगी और अपडेट्स के थ्रू कंटिन्यूअसली गेम चेंज होते रहेगा। तो हम अब इस गेम के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि हमारे लिए क्या पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ है इस गेम को अर्ली अडेप्ट करने के लिए, इस गेम को अर्ली सीखने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अभी गेम बहुत ही अर्ली फेज में है और हम इतने अर्ली होकर के इस कम्युनिटी को जुड़ सकते हैं, इस गेम के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जिसमें हम जानेंगे गेम की इकॉनमी के बारे में, गेम मैकेनिक्स के बारे में, गेम के NFTs के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है गेम। तो इमेजिन करिए वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन को। वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन एक ऐसा गेम है जहाँ पे आप मॉन्स्टर्स को लूट कर सकते हो, आप डिफरेंट रिसोर्सेज को गैदर कर सकते हो। एक ऐसा गेम जो एडवेंचर्स और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। एक इस गेम में जब आप रिसोर्सेज को गैदर करते हो, आप लूट करते हो, तो आप नए नए आइटम्स क्राफ्ट कर सकते हो। और अभी तो आपका एडवेंचर, आपकी एक्साइटमेंट बस स्टार्ट हो रही है। इमेजिन करिए जब आप एक गिल्ड को ज्वाइन कर पाओगे और उस गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद आप पावरफुल एनिमीज, पावरफुल गिल्ड्स को हरा पाओगे स्ट्रैटेजिक फाइट्स में। MMORPG गेम इस जॉनर में जो भी चीज़ चाहिए इस गेम में, वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में सारी चीज़ है। एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन, ये गेम ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है, तो जो एक प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी का भी बेनिफिट आप लोगों को देगा। इस गेम से रिलेटेड बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अभी बाहर है और कुछ गेम प्ले टीजर्स एंड कुछ गेम प्ले मैकेनिक्स के बारे में हम जानेंगे। आपको बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके वीडियोस दिखाना काफ़ी हार्ड है, जो कि अवेलेबल नहीं है, बट बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। तो इमेजिन करिए आप वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में, जो कि एक MMORPG गेम है, आप उसमें स्ट्रैटेजिकली का 1 वीक या 2 वीक तक बैटल कर रहे हो। बैटल करने के बाद एट दी एंड आप फाइनली उस बॉस फाइट में जीत पाते हो, उस मॉन्स्टर को हरा पाते हो। और मॉन्स्टर को हराने के बाद आप एक गेटवे को ओपन करते हो जो कि नए रियल में आपको एंट्री देती है। उस नए रियल में एंट्री सिर्फ आप ही को नहीं मिलेगी, आपके पूरे सर्वर को उसमें एंट्री मिलेगी। सो दीज आर सम मैकेनिक्स जो इस MMORPG गेम को काफ़ी यूनिक बनाते हैं। वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में, जैसे कि हर एक MMORPG गेम में होता है, इसमें यूनिकनेस ये ऐड होती है कि ये प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी को फॉरवर्ड करेगा। तो जैसे कि आप एक गिल्ड को ज्वाइन करते हो और उस गिल्ड के साथ स्ट्रैटेजीज बना करके आप एक दूसरी पावरफुल गिल्ड से फाइट करते हो एंड फाइनली आप उस फाइट को जीतते हो। कैन यू इमेजिन? जस्ट इमेजिन कितना एक्साइटिंग होगा ये चीज़। एडवेंचर से भरा होगा, एक्शन से भरा होगा। जैसे कि जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है मैंने काफ़ी बार प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी इस वर्ड का यूज़ किया है। अब हम समझेंगे कि प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब होता क्या है एंड ब्लॉकचेन पे आप कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। तो इमेजिन करिए कि जैसे एक प्लेयर है जो इस गेम को बहुत प्यार करता है, राइट, जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आवर्स इस गेम को डेडिकेट कर चुका है। तो आफ्टर डेडिकेटिंग हंड्रेड्स ऑफ आवर्स वो इस गेम में एक बेस्ट टैंक बन सकता है जो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा दूसरे एनिमी गिल्ड से फाइट में जीतने में। अब हो सकता है आप एक ब्लैक स्मिथ का रोल एंजॉय करते होगे खेलना। तो इतने घंटे जब आप कंटिन्यूसली गेम खेलोगे तो आपके पास में वो कैपेसिटी होगी, वो कैपेबिलिटी होगी कि आप रेयरेस्ट से रेयरेस्ट भी जो आइटम्स होंगे इस गेम में वो आप क्राफ्ट कर पाओगे। और रेयरेस्ट से रेयरेस्ट जब आप क्राफ्ट करोगे इन आइटम्स को तो आप इनको प्लेयर्स को सेल कर पाओगे। तो ये P2E जो गेम्स है, प्ले टू अर्न गेम्स, प्ले एंड अर्न गेम्स, उन कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से फॉलो करता है और एक ऐसा इकोनॉमी क्रिएट करना चाहता है जो कि काफ़ी सस्टेनेबल होगी, जिसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि किस प्रकार के NFTs हो गए, वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में किस प्रकार की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट जब वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन कंप्लीटली अपने गेम प्ले को लेकर लॉन्च होगा।
सो बेसिकली वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन को जब देखा जाए तो वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन एक हीरो कलेक्टर गेम है एट इट्स हार्ट। तो बेसिकली एक प्लेयर 40 से ज़्यादा हीरो कलेक्ट कर सकता है इस गेम में। एंड जब भी आप फाइट नहीं कर रहे होगे आप किसी भी नए हीरो को स्विच कर सकते हो। हर एक हीरो के पास में अपना यूनिक स्किल सेट होगा, एक यूनिक ट्रेट्स होंगे। हर एक हीरो के पास में 4 स्किल सेट्स होंगे। और जैसे जैसे आप गेम में प्रोग्रेस करोगे, आप गेम में फाइट्स विन करोगे, आप और रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे और इनके प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी को यूज करोगे, आप अपने हीरोज के ट्रेट्स को इंक्रीज कर सकते हो और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। इसके लिए इन्होंने एक अलग से यूनिक नाम दिया है जो हीरोज अपने ट्रेट्स को इंक्रीज करेंगे, हीरो असेंशन। वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से आता है वो है अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में जो सबसे बेस, सबसे जो फंडामेंटल एरिया है इसका, उसको वो कहा जाता है प्लेयर टाउन्स। सो प्लेयर टाउन्स जो है वो कैसे एक इंडिविजुअल प्लेयर को अर्निंग में हेल्प करेंगे और कैसे जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन लोगों को वो अलग अलग तरीकों से हेल्प करेंगे इसके इन गेम आइटम्स और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए। तो हम प्लेयर टाउन इसको समझते हैं। प्लेयर टाउन कुछ ऐसा है जैसे कि आप एक प्लेयर हो जो कि आप इस गेम के अंदर में वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में आप एक लैंड क्लेम करोगे। जब आप एक लैंड क्लेम करते हो तो बेसिकली आपको एक लैंड बैरन कहा जाएगा। तो एक लैंड बैरन जो है वो अपने लैंड को रेंट पर दे सकता है। रेंट पर देने के टाइम पे वो बेसिकली किसी ब्लैक स्मिथ को रेंट पे देगा या किसी ऐसे प्लेयर को रेंट पे देगा जो गेम का जो इकोनॉमी है उसके लिए कुछ क्रिएट कर पाएगा। तो इसके लिए गेम के अंदर में अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि एक मेडेलियन करके चीज़ है। तो जो ब्लैक स्मिथ होगा वो तभी एक प्रॉपर ब्लैक स्मिथ होगा जब उसके पास में ये ब्लैक स्मिथ मेडेलियन होगा। ब्लैक स्मिथ मेडेलियन के बाद ही वो एलिजिबल होगा कि आप उसको अपना लैंड रेंट पर दे सकते हो। और जो प्लेयर्स होंगे वो इस ब्लैक स्मिथ के पास में आ करके जो रेयर रेयर पोशंस होंगे, जो रेयर रेयर आइटम्स होंगे गेम में जो उनको खेलने के लिए चाहिए, वो उन्हें वो क्राफ्ट करेंगे। तो एक इकोनॉमिक मॉडल जो सभी को इंसेंटिवाइज कर रहा है इस गेम को खेलने के लिए, जो बहुत ही यूनिक फीचर है जो बहुत सारे प्ले टू अर्न गेम्स आज की डेट में मिस कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग। अब हम जानते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज जो सारे प्लेयर्स को, जो हम इंसेंटिवाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं, वो कैसे सारे प्लेयर्स को इंसेंटिवाइज करेगी। सो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जो मुझे समझ आता है इस गेम को देखने के बाद, गेम के बारे में सीखने के बाद, हर एक प्लेयर जो इस गेम में खेलेगा, इंटरैक्ट करेगा, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है इसमें कमाने के लिए, अर्न करने के लिए। तो मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज है जो अभी हमको पता है। एंड आई एम सो श्योर जैसे जैसे गेम की अपडेट्स कंप्लीट होते जाएगी वी विल हैव मोर क्लैरिटी कि कैसे और अर्निंग पॉसिबिलिटीज होगी। तो जैसे कि आप एक प्लेयर है जो अपने NFTs को अपग्रेड कर रहा है, तो आपके NFTs के जो अपग्रेड हो गए वो बेसिकली परमानेंट हो गए। जो आपके उस NFT को, जो उस हीरो को, जो आप जिस भी आइटम को अपग्रेड कर रहे हो उसको एक यूनिक ट्रेट देगा, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देगा। और सेकेंड बेस्ट तरीका अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, आप जो हमने अभी बात किया था प्लेयर टाउन में, आप अपने लैंड्स को, अपने स्टॉल्स को रेंट पर दे सकते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। एक और थर्ड ऑप्शन, जैसे आप डिफरेंट रेसिपीज कलेक्ट कर सकते हो आइटम्स एंड पोशंस को क्रिएट करने की, रेयर से रेयर, बट जिसके लिए आपको गेम खेलना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड यू कैन हेल्प अदर प्लेयर्स। आप ये रेसिपीज जो कलेक्ट करोगे इससे आप दूसरे प्लेयर्स के लिए पोशंस, रेयरेस्ट आइटम्स क्राफ्ट कर पाओगे जो आपको एट द एंड इंसेंटिवाइज करेगा। एंड एक और तरीका जिसके बारे में अभी हमें पता है, आप ब्रीड कर सकते हो
अलग अलग हीरोज को, पेट्स को, उनको अपग्रेड कर सकते हो और उनको कम्युनिटी जो गेम की है उनको हेल्प कर सकते हो। तो ये सारी पॉसिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो हर एक प्लेयर के लिए इस गेम में अवेलेबल है। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार के NFT टाइप्स हम इस गेम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में। फर्स्ट, हीरोज एंड पेट्स। सेकंड, लैंड डीड्स। थर्ड, क्राफ्टिंग मेडेलियंस। फोर्थ, क्राफ्टिंग रेसिपीज। फिफ्थ, गिल्ड मेडेलियन। तो ये कुछ NFT टाइप्स है जो इस गेम में अवेलेबल हो गए जैसे ही आप इसको खेलना स्टार्ट करोगे। एंड आने वाले टाइम में हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी कि NFTs कैसे हो गए एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब एक प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी बिना अपने खुद के टोकन के अधूरी है, इसीलिए वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन का खुद का एक टोकन होगा। तो अब हम जानते हैं कि ये टोकन जो होगा ये कैसे इस प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी में रोटेट करेगा और अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि जब आप एक लैंड बैरन है, सो ऑब्वियसली आप लैंड बैरन तभी बनेंगे जब आप एक लैंड परचेज करेंगे, राइट। तो जब भी आप मार्केट प्लेस से इस लैंड को परचेज करते हो तो आपको जो वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन का टोकन होगा उसमें ही आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। जब आप कोई भी पोशन, जब आप कोई भी हीरो या पेट को अपग्रेड करते हो या ब्रीड करते हो, देन ऑल्सो यू नीड वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन टोकन। Renting and building plots, crafting your heroes, crafting different recipes, ये सारी चीज़ में जो भी इन गेम एक्टिविटीज़ होगी जिससे प्लेयर्स लोग डील करेंगे, इन सारी एक्टिविटीज़ को तभी आप कर पाओगे जब आप वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन के टोकन के साथ इंटरैक्ट करोगे। सो वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन का ये टोकन सबसे इंपॉर्टेंट टोकन है जो इस प्लेयर ड्रिवन इकोनॉमी मॉडल को कंप्लीट करता है। कुछ और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो गेम के साथ साथ रिवील होगी, जो हमने बात किया था। जैसे कि आप डिफरेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करते हो तो आप ये वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन टोकन को अर्न कर पाओगे। आप जैसे कि बहुत ही बड़ी कोई बॉस फाइट है जहाँ पे गिल्ड के साथ जुड़ करके उसको फाइट कर रहे हो और जीत रहे हो, तो आप वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन टोकन को अर्न कर पाओगे। इसमें वीकली इवेंट्स आ सकते हैं, डेली इवेंट्स आ सकते हैं, मंथली इवेंट आ सकते हैं, कुछ और भी इवेंट्स इसमें आ सकते हैं जिसका पूरे चांसेस हैं जो गेम के थ्रू हमें पता चला है। इन इवेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में भी आप जो विनिंग रिवॉर्ड्स होगा वो वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन के टोकन में मिलेगा। एंड दीज आर ऑल द पॉसिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो टाइम के साथ रिवील होगी। और वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन ये गेम एक गेम रियलिटी में बन करके इस वर्ल्ड में आ करके अपनी एक जगह बनाएगा, ये चीज़ मैं दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि इस गेम को जो टीम बना रही है वो है कोर लूप। इसमें जो डेवलपर्स है, जो टीम का बैकग्राउंड है, दे आर लिटरली वेटरन इन दिस स्पेस। 15 साल से भी ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है इन डेवलपर्स को और इनके टीम मेंबर्स को। दैट इज द ओनली रीजन ये लोग फंडेड है वर्ल्ड के बेस्ट वेंचर फंड से, बेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म से। A16Z, एंड्रेसन हॉरोविट्ज, ड्यून वेंचर्स, गैलेक्सी डिजिटल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पूरे के पूरे ब्लॉकचेन स्पेस में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इनका जो सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है दैट इज लाइक एक्सेप्शनल इन द एंटायर ब्लॉकचेन स्पेस। ये वो वेंचर फर्म्स हैं जो इस गेम को स्ट्रैटेजिकली सपोर्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही है। तो बेसिकली कोर लूप को पूरा बेनिफिट्स मिलेगा इस ब्लॉकचेन, इस प्ले टू अर्न स्पेस में सबसे जल्दी कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए और अपने गेम को ग्रो करने के लिए, अपने गेम को वो हर एक प्रकार का सपोर्ट देने के लिए जो इस गेम को बहुत ही बेहतरीन गेम बनाएगा। ऑलरेडी अपडेट्स की जब हम बात करते हैं तो गेम अपनी अपडेट्स एंड डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है एंड इट्स जस्ट अबाउट टाइम कि हमको ये गेम फाइनली खेलने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आई एम रियली सो ग्रेटफुल फॉर योर टाइम गाइस एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मौका मिली होगी एंड आप भी अब उतना ही एक्साइटेड होगे जितना कि मैं हूँ इस गेम को लेकर के। सो जल्दी हम इसके रिलेटेड और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि वर्ल्ड इटर्नल ऑनलाइन में क्या अपडेट्स आ रही है
और कैसे हम इस गेम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक्स डाल दूंगा जिसके थ्रू आप इसके डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसके ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं कम्युनिटी के साथ में, और भी ज़्यादा तरीके से इस गेम के साथ में जुड़ सकते हैं। एंड प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, और मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड वन।